अल्हम्दुलिल्लाह अतातुर्क एवेन्यू पे आखिरी दरख्त जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है और सेव द ट्री की जो हमारे टीम लीड हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इब्रार भाई, माशाल्लाह आपने पिछले 7-8 दिन से लगातार मेहनत करके बड़ी खूबसूरत गाछियाँ बनाई, पौधों को मुकम्मल तौर पे पूरे SOPs को फॉलो करते हुए इन दरख्तों को सेफली जो है वो शिफ्ट किया जी। और अब बताएं जनाब कि क्या वो ख़ास तौर पे जो भी आज एक दोस्त ने मैसेज किया है वो ज़रा बताएं, जो हमने पिंडी में कुछ काम किया उन्होंने क्या कहा कि वो दरख्त चले हैं कि नहीं चले? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हाय साहब, ये पूरी टीम की कामयाबी है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई। हमारे एक दोस्त हैं ज़ाफ़रान साहब जो पोलो रेस कोर्स के इंचार्ज हैं और हमने टोटल वहाँ पे 71 दरख्त जो है ना वो शिफ्ट किए हैं। जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है पेशावर रोड के ऊपर वहाँ से, तो उसमें से चीड़ के दरख्त हैं और साथ में लस्टोनिया के भी दरख्त हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे दरख्त जो है ना उनका मैसेज आया है कि सर सारे के सारे स्प्राउट कर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है सेव द ट्रीज़ की और पूरी टीम को मुबारकबाद है, आपको मुबारकबाद है। जो आपने हमें सिखाया वो हमने सीख के आगे डिलीवर किया। चलो जी माशाल्लाह। और सेव द ट्री की टीम जो है हमारे यहाँ पे इब्रार भाई मौजूद हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में अंस साहब हैं। तो हमारा जो है ना दिन ब दिन बिलीफ बढ़ता जा रहा है और हम इस पे ज़्यादा हमारा ईमान पुख्ता होता जा रहा है कि जो दरख्त हम शिफ्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक रवायत पड़ गई है और पूरे पाकिस्तान में लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। तो अभी बल्कि हमें PHS की तरफ से आ रही हैं कॉल्स कि जी आप के मुख्तलिफ मेट्रोज़ बन रही हैं, उस हवाले से भी लोग रब्ता कर रहे हैं। तो बल्कि लोग जब हमें रात को मैसेज देखते हैं ना तो रात में लोग कह रहे होते हैं जी कि हमने अपने घर से, हमारा घर प्लॉट में दरख्त था, हमने इसको रिलोकेट किया, तो अब बड़ी खुशी होती है। जी बिल्कुल। तो बस ये कि जो आप कहते हैं ना कि आपकी तबलीग ये है कि ये मैसेज स्प्रेड हो ऑल ओवर द पाकिस्तान हो, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर काम हो रहा है चाइना में, जापान में, तो आपकी यही था मिशन आपका कि हमने इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाना है और लोग इटसेल्फ ये करना शुरू हो जाएं। इसीलिए इसको हाईलाइट करने का मकसद है। इस प्रोसेस को लोग छुपाते हैं लेकिन आपने कहा नहीं, हमने इसको। अच्छा, आप तो माशाल्लाह खुद जापान में आप रहे हैं और आपने देखा है वहाँ पे बोनसाई और दरख्तों की कदर, तो वो बताएं ज़रा जापानी जो है वो कैसे कदर करते हैं दरख्तों की और दरख्तों की इनके बारे में क्या अहमियत है? जापान में तो फीलिंग्स है ना, वो तो फीलिंग्स वाले लोग हैं, एहसास वाले लोग हैं। वो तो एक हर चीज़ को देखते हैं इसी लिहाज से कि ये एक जानदार है, ये सांस लेता है और लोगों को जो है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये ज़िंदगी का एक मूजब है। तो वो तो इसको बड़ी अहमियत देते हैं, ऐसी अहमियत देते हैं जैसे इंसानी जान को दी जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट 25 ईयर 50 ईयर से तरबियत नहीं हो सकी, ना स्कूलिंग हो सकी है ना, जिस वजह से वो तो अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनसे दरख्त लगवाते हैं और उनको बताते हैं कि डिसिप्लिन से आपने ऐसे चलना है और ये चीज़ें माहौलियात के लिए ज़रूरी हैं, आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी हैं। तो आप देख लें कि जिन कौमों ने अपने फ्यूचर पे नज़र रखते हुए इक़दाम किए हैं वो आज सक्सेसफुल हैं और हमने बस क्या कह सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कहें, बस हमारी तबलीग जारी है, लोग इसको जो है ना पसंद कर रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। बस हमारा यही काम है। हमने कहते हैं माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे।